खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपर हिट प्रोग्राम। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम हमेशा करते हैं ज्योतिष की खूबसूरत बातें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताते हैं मेष राशि के बारे में। दोस्तों, आप मेष राशि के बारे में हैं और कोई पुराना पंगा चल रहा है तो घबराए नहीं, सुलटारे का नंबर आ गया है। मामला सुलट जाएगा और ऐसे सुलट जाएगा जैसे कभी हुआ ही नहीं था। ज़िंदगी के खूबसूरत पल आपकी ज़िंदगी में आपको महसूस होने लगेंगे। हो सके तो लाल गुलाब की माला हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं। हो सके तो अपने घर में हनुमान जी की एक ऐसी मूर्ति रखें जो आपको आशीर्वाद देती रही हो। आप अपने कमरे में विशेष स्थान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें। अगर आपके कमरे में गंदगी हुई तो आपके कमरे में परमात्मा की उपस्थिति नहीं होगी। और कहते हैं जब परमात्मा की उपस्थिति नहीं होगी तो सब कुछ घर में बर्बाद हो जाएगा। हमेशा अलर्ट रहें, कामयाबी के बारे में सोचते रहें। आपके घर में एक चौमुखा दिया जलाएं, जिससे चारों दिशाओं से आने वाली जो ऊर्जा है वो आपको मिलती रहे। आपके घर में कोई भी खंडित सामान नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको दूर से दिखाई दे, जैसे टूटा हुआ कांच, फटा हुआ जूता और जलती हुई आग। तीनों चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होंगी। नुकसान से बचना है, कामयाब होना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके घर के अंदर अगर कोई बाहर से देखे और किचन नज़र आए तो इसका मतलब है घर के खाने पीने की चीज़ों पर बेफालतू के ग्रह मंडराएंगे और खाने की चीज़ों से नुकसान होगा। आप खाने की चीज़ों को ढक कर रखें और खाना जो है ऐसी जगह ना रखें जिसे बाहर वाला देखे। शुभ योग है, बहुत सारे योग हैं। वृष राशि, आपके जीवन में भाग दौड़ बहुत लिखी है। इस भाग दौड़ की वजह से लाइफ में आप टूटे टूटे नजर आएंगे। भाग दौड़ की वजह से आपके जीवन में बड़ी सारी परेशानियां नजर आएंगी। कुछ परेशानियां तो ऐसी भी हो सकती हैं जिनकी वजह से आपके घर में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े। कहते हैं दोस्तों, जब घर में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो ऐसी चीज़ों में हमारे जीवन में कुछ ऐसे योग बन जाते हैं जिन योगों को हम अच्छा भी कह सकते हैं और बुरा भी कह सकते हैं। योग चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, आपने उन योगों पर ध्यान नहीं देना है। आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। आगे बढ़ना ही आपका जीवन है। आगे बढ़ते रहने से ही आपके जीवन में तरक्की और सुख है। मिथुन राशि, आप मिथुन राशि के व्यक्ति हैं। आपके जीवन में आप बाहर वालों के साथ बिजनेस करते हैं। बाहर वाला चाहे कोई भी हो, अगर आप उसके साथ बिजनेस करते हैं तो ज़रूर आपके बिजनेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी होगी। और आपके बिजनेस में जब कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी होगी तो उस प्रॉब्लम की वजह से ही आप परेशानियों में पड़ जाएंगे। जीवन में अच्छा रहे, जीवन सुखों के साथ रहे, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। जीवन में सुखों का सामना करना आपके लिए संभव है। जीवन में सुखों के सामने से आपको भागना नहीं है। आपके जीवन में, आपके घर में नई उपलब्धियां प्राप्त होंगी। नई उपलब्धियों के कारण ही आप
फेमस होंगे और पैसे वाले बनेंगे। कर्क राशि, आपकी कर्क राशि है, आप जिंदा दिल आदमी हैं। आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवन में। और कहते हैं जब कोई अपने जीवन में सब कुछ करता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सब कुछ अच्छे योगों से होता है। अच्छे योग आपके जीवन में आपकी परिस्थितियाँ बदल देंगे, आपके जीवन की कहानियाँ बदल देंगे और आपके जीवन में बहुत सारे गुड लक शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है और कामयाब होने की ज़रूरत है। आपकी कामयाबी आपको ऊंचे स्तर पर ले जाएगी। आपकी कामयाबी ही आपके जीवन की ऐसी कामयाबी रहेगी जो समझ में आएगी कि कामयाबी आपके घर से आपके कारोबार तक है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले व्यक्ति अपनी लाइफ में झगड़े झमेले से दूर रहें। सिंह राशि वाले व्यक्ति अपनी लाइफ में अपनी पत्नी का, अपनी माँ का, अपनी बेटे का ख्याल रखें। तीनों ही चीज़ें आपकी किस्मत की प्रतीक हैं और कहते हैं जब किसी चीज़ में किस्मत धसी हो तो उसे कभी भी किसी चीज़ का नुकसान नहीं होता। हर चीज़ ऐसे दिखाई देती है जैसे कि वो उसके सामने आ रही हो। जब जीवन में कोई चीज़ परिस्थितियाँ सामने आती है तो आदमी गुड लक महसूस करता है। आप गुड लक के साथ रहें, सुखी जीवन में रहें। हो सके तो एक मोती की माला रोज़ पहना करें। मोती की माला पहनने से आपका जीवन अच्छा रहेगा। कन्या राशि, आपकी कन्या राशि है। आप जीवन में याद रखें, घर के समक्ष कोई भी अपना रहता हो उसकी सेवा करें। घर के पास पीपल का पेड़ हो उसकी सेवा करें। पीपल के पेड़ को रोज़ 1 गिलास जल चढ़ाएं, उसके बाद खाना पीना खाएं। ऐसा करने से जीवन में तरक्की होगी, उदय होगा, मन अच्छा रहेगा और जीवन में आगे बढ़ने की तमन्नाएं रहेंगी। तुला राशि, आपकी तुला राशि है। आपके जीवन में कुछ खटास है, आपके जीवन में कुछ बोझ है, आपके जीवन में कुछ अच्छा सा नहीं चल रहा है। आप कोशिश करें जीवन को शांतिपूर्वक ढंग से चलाएं। जीवन शांतिपूर्वक ढंग से चलेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं आएगी। कहते हैं दोस्तों, समस्या जब किसी के सामने आती है, किसी के जीवन में आती है, तभी उसका जीवन बदलता है। समस्याओं से जीवन बदलता है। समस्याओं की वजह से जीवन खराब नहीं होता। यदि आपके जीवन में आपकी समस्याएं ठीक ढंग से काम करती हैं तो इसका मतलब है कि आप तरक्की की तरफ चल रहे हैं। हो सके तो कुछ छोटे पैसे, कुछ छोटी चीज़ें आगे देते जाएं, जीवन में आगे बढ़ते जाएं। याद रखें, बांस को नहीं जलाना है। याद रखें, काले कपड़े को नहीं जलाना है। 2 चीज़ का ध्यान रखना है, आगे बढ़ना है तो ये दोनों चीज़ें जीवन में रुकावट का कारण बन सकती हैं। और कोई चीज़ जब जीवन में रुकावट का कारण बने तो फिर सब कुछ गलत होता है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति जल्दबाजी ना करें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को अगर किसी बात से हानि हो रही है, किसी की बातें दिल में चुभ रही है, शांत रहे। तुम्हारे जीवन में भी सब ठीक होगा। तुम्हारे जीवन में भी अच्छी अच्छी चीज़ें सामने आएंगी और उन्हीं सब चीज़ों से तुम्हारा जीवन आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। जीवन में आगे बढ़ना है, मन के अनुरूप चलना है, कामयाब होना है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। घबराएंगे तो कुछ नहीं होगा। घबराने से जीवन वहीं खड़ा रहेगा। धनु राशि वाले व्यक्ति कोशिश करें किसी गरीब की, किसी विधवा की या किसी ऐसी लड़की की जिसके माता पिता नहीं हैं, उसकी सेवा करें। उसकी सेवा से फल मिलेगा। उसकी सेवा ही आपके जीवन में आपकी प्रॉब्लम का उद्धार करेंगी। प्रॉब्लम चाहे कितनी भी हो, सेवा करोगे तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें मेवा मिलनी शुरू हो जाएगी।
तुम सेवा के उत्तरदायी हो। सेवा तुम्हारे जीवन में आवश्यक है और सेवा से ही तुम्हारे घर में तुम्हें सुख और शांति प्राप्त होगी। सेवा का बीड़ा उठाएं, तरक्की का निर्णय कर लें, तरक्की मिलेगी ही मिलेगी। मकर राशि, आपकी मकर राशि है। कपड़े पहनने का बहुत शौक़ है, खाने का बहुत शौक़ है, कमाने का बहुत शौक़ है। तो ध्यान से सुन लें, जब तक परमात्मा की सेवा का योग नहीं बनाओगे तब तक आपके जीवन में ये सब सवाल, ये सब चीज़ें अधूरी रहेंगी। कहते हैं जीवन में कितनी भी बातें हों, कितनी भी जीवन में कहानियाँ हों, जब तक सब कुछ नहीं मिलता, जब तक सब कुछ आपके भविष्य से आपको टकरा ना जाए। भविष्य से अगर सब कुछ मिलना है तो मिलने के बारे में आपको किसी भी प्रकार के भ्रम की आवश्यकता नहीं है। कार्रवाई करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ और हो सके तो अपने घर में साधारण भोजन खाएं और साधारण कपड़े पहनें। मामला जमा रहेगा, जीवन उत्तम रहेगा, कामयाबी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। कुंभ राशि, आप कुंभ राशि के व्यक्ति हैं। चंचलता का जीवन जिएं। यदि आप चंचलता का जीवन जिएंगे, कामयाबी मिलेगी, अच्छे योग मिलेंगे, अच्छे जीवन की प्राप्ति होगी। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कुंभ राशि वालों व्यक्तियों के जीवन में पैसा लिखा होता है और पैसा ही पैसा होता है। कुंभ राशि वाले व्यक्ति पैसे के बिना जी नहीं सकते। उन्हें पैसे की बहुत आवश्यकता होती है। उनके जीवन में पैसा सर्वोपरि होता है। आपके जीवन में आपका पैसा आपको ऐसे अच्छे अच्छे योग देगा जिसकी वजह से आप हमेशा शुभ महसूस करेंगे। आप जीने की तैयारी करें और जीवन में किसी भी प्रकार के लफड़े को आमंत्रण ना करें। लफड़े आपके जीवन में आने वाली तरक्की को रोक सकते हैं। मीन राशि, आप मीन राशि के व्यक्ति हैं। कोशिश करें आपको अपने घर में कोई भी ऐसा छोटा मोटा काम जो पार्ट टाइम जॉब है ज़रूर करना है। कोई भी ऐसा काम जो खाने पीने से संबंधित है उसमें ज़रूर जाना है। जीवन में परिवार के साथ रहना है और पारिवारिक काम को अपने जीवन में उतारना है। यदि आपने पारिवारिक कार्य अपने जीवन में उतारे फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। फिर हर चीज़ आपको मिलेगी, फिर हर चीज़ से जीवन आपका जुड़ा रहेगा। जीवन में सब कुछ जुड़ा रहे, जीवन में सब कुछ जैसी बातें रहे, इससे अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता है। खुशी से रहे, खुशी के साथ रहे, खुशी का जीवन जिए, इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं है। ये तो रही दोस्तों राशियों की बातें। कहते हैं राशियां सच बोलती हैं। ये आप अनुभव करके मुझे बताएं कि आपकी राशि से आपको क्या मिला और आपकी राशि कितना आपके बारे में बोलती है। कहते हैं दोस्तों जब राशियां किसी के बारे में बोलती हैं तो किसी का भी जीवन सत्यार्थ से जुड़ सकता है। किसी के भी जीवन में सच की भावना खड़ी हो सकती है। जीवन से जुड़े रहें, अनुभवों का सामना करें और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप अपने जीवन में अपने परमात्मा को याद करें। लाभ होगा, भला होगा और अच्छे योग मिलेंगे। देखते हैं दोस्तों हमारे साथ कौन जुड़े हैं और क्या जानना चाहते हैं। हेलो जी प्रणाम। हाँ प्रणाम बेटा, क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी, आप क्या जानना चाहेंगे? प्रश्न करें और कहाँ से बोल रही हैं? जी गुरुजी मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। जी शिवानी, आप प्रश्न करें। जी गुरुजी मैं तो जैसे घर से बाहर जाती हूँ वॉक के लिए वैसे भी तो मेरे पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं, मेरे पास आ जाते हैं जैसे साइज के। तो गुरुजी ऐसा क्यों होता है? ये जो खाने को पड़ रहे हैं क्या? आप मुझे एक बात बताएं, कोई आपके घर में शराब वगैरह पीता है क्या बेटा? नहीं होती। कभी आपने कुत्ते पे कोई डंडा मारा हो, कोई चीज़ मारी हो छोटेपन में? मुझे ऐसा तो कुछ याद नहीं है। देखो जी, आप पर भैरव बाबा नाराज़ हैं। अगर वहाँ कोई भैरव जी का मंदिर है वहाँ जाके शराब चढ़ा दें या प्रसाद चढ़ा दें, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा कोई पेड़ पौधा कुछ नहीं मिलता है तो पीपल के पेड़ को आप कुछ भी दूध और गंगा जल चढ़ा दें, हाथ जोड़ दें तो आपके कुत्ते आपका पीछा नहीं करेंगे, काटेंगे भी नहीं।
जी गुरुजी। और कुछ पूछेंगे आप? जी गुरुजी, मैं ना जॉब कर रही हूँ, तो गुरुजी सही है ये जॉब? आगे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आने वाली इसमें? तनख्वाह कितनी है आपकी? गुरुजी 17 लाख है, और वैसे अगर देखा जाए तो 8 के आसपास मिलती है। 8 लाख मिलती है। हाँ जी। हम्म, तेरी हाइट कितनी है बेटी? हाइट गुरुजी 5 फुट 1 इंच। और वजन कितना है? और क्या वजन गुरुजी 60 किलो। तेरा रंग पापा जैसे है कि मम्मी जैसे है? गुरुजी दोनों का मिक्स है। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। गुरुजी 9 सितंबर 2001। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें सबसे ज़्यादा लाड प्यार कौन करते थे, मम्मी या पापा या कोई और? गुरुजी मेरा भाई करता है। हाँ, उसका नाम बताओ। उसका नाम शुभम है। वो क्या करता है? गुरुजी अभी वो ग्रेजुएशन कर रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है। क्या आपने अपने भाई को कोई बेहतरीन तोहफा दिया, कभी कुछ खरीद के दिया? नहीं गुरुजी, ऐसा तो कुछ नहीं दिया। क्यों? गुरुजी क्योंकि अपने अब कमाने लगी तो अब फिर दूंगी, ऐसे तो अभी खुद से कमाया नहीं कभी। ठीक है। अच्छा मैं तेरे से एक बात पूछूं? जी गुरुजी। तेरी तमन्ना क्या है, जिंदगी में जीने का मोटिव क्या है? गुरुजी बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और विदेश में सेटल रहूं और अच्छे पैसे कमाऊं। ठीक। शादी हो गई? नहीं गुरुजी, अभी नहीं हुई। किसी लड़के को जानते हैं आप? नहीं गुरुजी, ऐसे तो नहीं किसको जानती। किसी से थोड़ा ही बहुत गुटरगू हो, थोड़ा बहुत पसंद करते हो आप? नहीं गुरुजी, किसी को भी नहीं। ठीक। कोई रिश्ता आया बेटा? नहीं गुरुजी, अभी तो कोई रिश्ता नहीं आया। घर में तेरी बात चल रही है शादी की, जैसे घर में कहते हैं ना जी इसकी शादी कर दो, ये वो ऐसा कुछ? नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं। तेरी शादी का योग बना हुआ है, जी गुरुजी। और 2 साल के कब तक अंदर हो जाएगी फिर? 2 साल के अंदर तेरी शादी का योग बना हुआ है। जी गुरुजी। थोड़ी सी योगा वगैरह करा कर, थोड़ा पेट थोड़ा सा बड़ा हो गया है, जी गुरुजी। महसूस हो रहा है, बड़ा नहीं हुआ है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स ठीक है आपका, लेकिन फिर भी थोड़ा फिजिक्स को ध्यान दो। हाँ जी गुरुजी, है ऐसा। अच्छा एक बुरी बात है, बोलूं कि नहीं बोलूं? गुरुजी बताइए। थोड़े दिन से ना तू लालची हो गई है, पता नहीं क्यों, पहले नहीं थी बेटा। अभी जी गुरुजी। तेरा मन में थोड़ा लालच आ गया है कि अभी मैं ऐसे करूंगी, थोड़ा ऐसे करूंगी। और तू किसी रिस्क में मत फंस जाना, जैसे कोई शेर वेर खेले तो वही बड़े पंगे नहीं लेने हैं। जी गुरुजी। किस्मत बहुत अच्छी है, पंगे लेने भी चाहिए, लेकिन अभी बड़े पंगे नहीं लेने, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करने हैं। जी गुरुजी। पता है तेरी माँ बहुत लक्की है, जी गुरुजी। वो तुझे बहुत प्यार करती है। हाँ जी। तेरे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण रहेंगे, हाँ जी गुरुजी। सपने में भी दिखेंगे 2-3 बार। हाँ जी गुरुजी। और मैं तुझे एक बड़ी बात बताऊंगा, तुझे गुरुजी मिले थे, पता नहीं कौन थे, वो मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं, जी। पर वो कोई ऐसे गुरुजी नहीं थे जैसे गुरुजी आशू भाई गुरुजी जैसे, ऐसे गुरुजी नहीं थे। वो कोई ऐसे गुरुजी थे जैसे पढ़े लिखे